देखिए, पीटीआई, मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आउट क्लास कर देगी। उसकी दो तीन वजूहत हैं। नंबर एक वजह यह है कि उनका जो सेहत कार्ड, तालीम कार्ड वाला जो फ़ायदा है गरीब आवाम तक पहुंचा। अभी तो हम पॉलिटिकल स्टालवर्स की बात कर रहे थे ना, आवाम की तो हमने बात नहीं की वो क्या सोच रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ आवाम आज भी पीटीआई के साथ कनेक्टेड हैं, इन दो वजूहत। और इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उनके लीडरशिप के साथ किया जा रहा है वो भी नजर आ रहा है। और उसका नतीजा आपने देखा कि केपी के एक वाहिद सूबा है जहां प्री पोल रिगिंग के जो मामलात थे उसके बावजूद उन्होंने जलसे भी किए, रैलीज भी निकाली, तकारीर भी की और एक्टिविटीज़ भी करते रहे। और तालीम कार्ड है, उसकी वजह से अवाम जिस तरह मुस्तफ़ीद हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पीटीआई का वोट को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह तोड़ सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि पीटीआई 2 दफ़ा उधर से क्यों जीती है। क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें एएनपी, उससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले मुस्लिम लीग नून, उनकी गवर्नेंस इतनी मतलब अवाम तक उससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए, उनकी गवर्नेंस इतनी गंदी थी जिसकी वजह से पीटीआई को उन्होंने बार बार मुंतखब किया। ये एक सबसे बड़ी वजह थी। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि केपी के एक वाहिद सूबा है जहां पीटीआई ने अपनी कैंपेन की है, उनके लीडरशिप खुलकर आकर तकारीर की हैं, डोर टू डोर गए हैं, डिस्पाइट के जो मामलात उनके साथ किए गए। और आखिरी वजह यह है कि चूंकि पीटीआई चेयरमैन जेल में हैं, उन पे केसेस हो गए, जो सिंपथीज़ का वोट है वो सारा पीटीआई के साथ दोबारा जुड़ गया। इसलिए ये जो मुझे लगता है कि 25% बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसका नतीजा आपने देखा, शेरपाओ एएनपी के साथ इत्तेहाद कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान और ये सारे मिलके कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी ने टोटल, नेशनल पार्टी ने एक जलसा किया है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने टोटल 2 जलसे किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखें तो पीटीआई मेरे ख्याल क्लीन स्वीप करेगी उधर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। हमें जाना है ब्रेक पर, लेकिन ये था परसेप्शन कि भाई पीटीआई क्लीन स्वीप कर सकती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।